राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक विवाह रेखा, हथेली पर अगर एक विवाह रेखा है तो ये क्या फल देगी? समुद्र शास्त्र में इस रेखा को लेकर क्या कहा गया है, इससे संबंधित जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं विवाह रेखा कहाँ होती है। यह हमारी हथेली पर बुध का पर्वत रहता है और यहाँ पीछे से आने वाली इन आड़ी रेखाओं, कुछ यहाँ पर आपको आड़ी रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी। इन रेखाओं को जब ऊपर से कोई पतली धागे जैसी रेखा काटती है तो यह रेखा अब यहाँ विवाह की रेखा कहलाएगी। नीचे वाली रेखा, क्योंकि ये रेखा इस वाली रेखा को काट रही है, लास्ट में इस वाली रेखा को काट रही है, तो ये रेखा यहाँ विवाह रेखा कहलाएगी। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ सिर्फ एक रेखा है, कुछ ऐसे, ये रेखा विवाह रेखा नहीं कहलाएगी। एक ही रेखा है हथेली पर, ये विवाह रेखा नहीं कहलाएगी। ये सिर्फ आपके आकर्षण को बताएगी, आपके जीवन में किसी को लेकर आकर्षण हुआ, अट्रैक्शन को बताएगी। अब देखिए, जब एक रेखा, आड़ी रेखा हमारी हथेली पर आ जाए और इस रेखा को ऊपर से पतली धागे जैसी रेखा अगर काट दे तो ये एक विवाह रेखा के नाम से हमारी हथेली पर जानी जाएगी। अब एक विवाह रेखा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी रूप में अगर देखें, कोई भी छोटी बड़ी रेखा यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ही योग बना है। यहाँ आकर कुछ ऐसे रेखा से आपको बनती हुई दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से। इसका समय कुछ भी हो सकता है, कम एज में ये आ सकती है, अधिक ऊपर की साइड भी ये बन सकती है। देखिए, अब ये करती क्या है, जिस जातक की हथेली पर एक विवाह रेखा आ जाएगी, वह जातक जब भी शादी करेगा तो देखिए, शादी को लेकर उसके मन में उसकी जो भावनाएं रहेंगी, फीलिंग्स रहेंगी, वह कुछ इस प्रकार से देखी जाएंगी कि अपने विवाह को वह निभाने की कोशिश करेगा, परिवार को अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य मानेगा और अपनी शादी भी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। यहाँ अगर और रेखाएं नहीं हैं, मान लीजिए यहाँ विवाह हो गया और यहाँ ये रेखाएं नहीं चल रही, तो आप ये माने जीवन में विवाह को लेकर इसके अंदर अधिक वो फीलिंग्स नहीं रहेंगी, अट्रैक्शन वाले भाव वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ना ही आपको यहाँ पर ये रेखाएं मिलेंगी और ना ही आपको यहाँ पर ये अफेयर्स लाइन मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव के, एकांत प्रिय आपको देखने को मिलेंगे और जैसे तैसे करके अपनी मैरिड लाइफ चलाते हुए मिलेंगे। अब ऐसे में एक विवाह रेखा को अधिकतर जो विद्वान हुए हैं वो अच्छा नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग अगर एक विवाह रेखा ही हथेली पर है कुछ इस प्रकार से, और कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जो अशुभ रहती है पार्टनर को लेकर, तो दोबारा ऐसे लोगों के जीवन में फिर वैवाहिक जीवन स्टार्ट करने में कोई पॉजिटिविटी नहीं देखी जाती। इनका वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर कहे तो ना के बराबर रहता है। तो इस एक विवाह रेखा को अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, विवाह को लेकर, सांसारिकता को लेकर जो उमंग, उत्साह वगैरह रहता है, वह भी जातक में कम देखा जाता है। तो ये भी कमी इस रेखा पर रहती है। यहाँ ये कोई मतलब नहीं है कि एक से अधिक संख्या में विवाह रेखाएं हैं तो अफेयर्स वगैरह में जातक जाता है तो वह अच्छा रहता है। लेकिन एक विवाह रेखा अगर हथेली पर है तो ऐसा प्रैक्टिकल में देखने को मिला है कि ऐसे लोग
अधिक रोमांटिक भी नहीं रहते, नीरस स्वभाव के देखे गए हैं और जीवन में शादी को लेकर उदासीन भी रहे हैं। अब देखिए, यहाँ मान लीजिए किसी भी जातक की हथेली पर, कई हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया है, लेकिन यहाँ उनके काफ़ी रेखाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। अब ये रेखाएं सिर्फ यही संकेत करती हैं कि कोई हम किसी के प्रति प्रेम के भाव रखते हैं। अब वह प्रेम के भाव किसी भी व्यक्ति के प्रति हो जाते हैं, कोई गुरु के प्रति हो जाता है, शिष्य के प्रति हो जाता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति ये प्रेम के भाव देखे जा सकते हैं। ये रेखाएं शादी रेखा में या शारीरिक रिलेशन में तभी बदलती हैं जब इन रेखाओं को ऐसे रेखाएं काटती हैं। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि यहाँ जो काफ़ी ऐसे गुरु वगैरह रहते हैं उनके हाथों में भी ऐसी रेखाएं रहती हैं। मैंने स्वयं से भी कई ऐसे पंडित जी, महंत वगैरह के हाथ देखे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और यहाँ उनके हाथों में रेखाएं हैं। लेकिन आप अगर ध्यानपूर्वक ये रेखाएं देखेंगे तो यहाँ आपको ये रेखाएं नहीं दिखाई देंगी। शुक्र अगर देखेंगे, नो डाउट उनके शुक्र का विस्तार रहता है, लेकिन यहाँ कोई फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मंगल पर कोई फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। गुरु स्ट्रोंग आपको मिलेगा। हृदय रेखा आपको कुछ ऐसे निकलते हुए मिल जाएगी। माउंट विकसित मिल जाएंगे, आपको फैलाव लिए हुए मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन रेखाओं का अभाव अधिक से अधिक आपको मिलेगा। जो पारिवारिक गतिविधियां रेखाएं बताती है उनका अभाव मिलेगा। तो देखिए, एक विवाह रेखा अगर हथेली पर आ रही है तो इसे अधिक अच्छा नहीं माना जाता। ये कई केसेस में देखा गया है। जीवन में वैवाहिक जो सुख रहता है उसको, उसकी जो कमी है उसको बताती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो देखिए, इसकी पॉजिटिविटी भी रहती है कि यहाँ ये रेखा बनी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखा बनी है और यहाँ से ये चला है, ये रेखा काटी है। तो देखिए, इस रेखा को हम एकदम ऐसे कहें ये बेकार रेखा है, ऐसा भी नहीं है। अगर वर्तमान समय को देखा जाए तो इस रेखा का जो प्रभाव है इसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर हाथ जो आते हैं उनमें लोग देखेंगे आप, अक्सर यहाँ से कंटिन्यू ये जो रेखाएं निकलती रहती हैं, एक के बाद एक अफेयर्स वगैरह जीवन में चलना, जिसके चलते वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होना, काफ़ी तनाव मैरिड लाइफ में रहना और उसके चलते विवाह विच्छेद अक्सर जातक को फेस करने पड़ते हैं। आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग कोर्ट केस वगैरह से जूझते रहते हैं। विवाह जो उनकी मैरिड लाइफ है उसको संघर्ष उसमें चलते हुए उसको लेकर। अब ऐसी स्थितियों में इस रेखा को उपयोगी रेखा मानना चाहिए। ना जातक का मन इधर उधर जाएगा, ना जातक गलत अफेयर्स वगैरह में पड़ेगा और ना ही उसका जो वैवाहिक जीवन है वह संघर्ष करेगा। थोड़ा सा जो इसमें इम्पैक्ट आता है वह उदासीनता को लेकर ही देखा जाता है। लेकिन अगर एक विवाह अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, दोनों दाम्पत्य अच्छे जीवन को निभा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखती। तो इसे पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ एक ऐसी विपरीत परिस्थिति को लेकर नेगेटिव समझना चाहिए और थोड़ा सा सेकंड जो चांस रहता है उसमें कमी को भी ये बताती है। बाकी इसे हमें अच्छा भी देखना चाहिए। अब मान लीजिए ये विवाह रेखा यहाँ है और इस रेखा को पतली रेखा न काट कर गहरी रेखा काट दे और हाथ पर जिसके काटे उसके एक ही
और रेखा रहे। अब यहाँ भी ये एक रेखा दिक्कत देती है। अगर यहाँ पार्टनर के हाथ में 2 रेखाएं मिले और जिसके हाथ में ये रेखा काट दे, फिर वहाँ दिक्कतें ये एक रेखा बढ़ा देगी, क्योंकि वहाँ सेकंड मैरिज के ये योग नहीं बनाती। गहरी रेखा ने काटा है, तलाक करवा देगी। आपके पार्टनर के हाथ में 2 रेखाएं हैं, तलाक करवा देगी। आपके हाथ में 1 रेखा है, आप संघर्ष करोगे। आपसी पारिवारिक तनाव के चलते ये रेखा तलाक करवा देगी। इसलिए भी इस एक रेखा को अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ ये एक रेखा मानी जाती है। तो हथेली पर एक विवाह रेखा के शुभ फल भी रहते हैं, अशुभ फल भी रहते हैं। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, अगर हमारी हथेली पर इन ग्रहों की स्थिति अच्छी है और विवाह से संबंधित जो फॉर्मेशंस बनती हैं वो अगर नेगेटिव नहीं है, तो उस स्थिति में ये एक विवाह रेखा अच्छी रहती है। अगर ये एक विवाह रेखा ही डिस्टर्ब है, ये काली पड़ जाए, नीचे की तरफ झूल जाए, इसको ये काटने वाली रेखा गहरी हो जाए, इस पर कोई तिल वगैरह आ जाए, ये का निशान बन जाए, ये रेखा कुछ ऐसे बन जाए, तो ये नुकसान देगी। अन्यथा एक विवाह रेखा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के फल देगी। ये थी एक विवाह रेखा से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।